ईरान इजराइल जंग के बीच मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालात के चलते पंजाब के लोग बड़ी संख्या में अलग अलग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। लुधियाना के बिजनेसमैन अंकित बत्रा के भाई कपिल बत्रा और उनका भतीजा कुछ दिन पहले दुबई घूमने गए थे। अब उन्हें फ्लाइट नहीं मिल रही है और कई दिनों से दुबई में फंसे हुए हैं। ऐसे में परिवार ने केंद्र सरकार और लुधियाना एडमिनिस्ट्रेशन से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई है। अरब देशों में जारी तनावपूर्ण संघर्ष के बीच पंजाब सरकार अलर्ट मोड पर है। इस बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत ने मशहूर गायक एमी विर्क से फोन पर बात की है। बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री ने गायक एमी विर्क से कहा कि पंजाब सरकार इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। साथ ही मंत्री रवजोत सिंह ने एमी विर्क से दुबई में उनके परिजनों को जल्द ही सुरक्षित भारत वापस लाने का आश्वासन दिया। बता दें, गायक एमी विर्क का परिवार संघर्ष के चलते दुबई में फंस गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी है। तरनतारन में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खेमकरण सेक्टर में एक पाकिस्तानी युवक की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। युवक के पास से हेरोइन के 10 पैकेट बरामद किए गए हैं। बीएसएफ की 142वीं बटालियन ने हरभजन चौकी के एक युवक को भारतीय सीमा में घुसते देखा, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने तुरंत घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। युवक की पहचान अबू बकर के रूप में हुई है। तवा शहर के ब्लाचोर बद्धी में फायरिंग का मामला सामने आया है। इस बीच शादी समारोह के दौरान अज्ञात लोगों ने युवक पर फायरिंग कर दी। हादसे में युवक बुरी तरह घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लुधियाना के शेरपुर चौक के पास स्थित फौजी कॉलोनी में घर के बाहर टहल रहे एक युवक पर कुछ हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली युवक के सिर पर लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर हरियाणा के बासमती चावल निर्यात पर पड़ सकता है। करनाल के राइस मिलर्स ने चिंता जताई है कि राज्य से करीब 40 से 50% बासमती चावल ईरान को जाता है। अकेले करनाल से लगभग 40% चावल ईरान भेजा जाता है। अगर हालात बिगड़े तो व्यापार और भुगतान पर सीधा असर पड़ सकता है। मिलर्स का कहना है कि इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को नुकसान हो सकता है। देश भर में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें करनाल की रहने वाली दीक्षा ने ऑल इंडिया टॉप कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीक्षा ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर 600 में से 486 अंक हासिल कर ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। उनकी सफलता के बाद स्कूल में भव्य स्वागत समारोह किया गया, जहां शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उनको माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं मीडिया से बातचीत में दीक्षा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के अध्यापकों को दिया। रोहतक में पुलिस की प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रदीप डागर और उसके साथी सोमवीर के साथ मुठभेड़ हुई है। खुद को घिरा देख दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए। प्रदीप दिल्ली के गांव झाड़ोदा, जबकि सोमवीर रोहतक के गांव मदीना का रहने वाला है। दोनों आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यमुनानगर के एक युवक की कनाडा सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए टोरंटो जा रहा था, तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक के आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में युवक ने मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक की पहचान उधमप्रीत सिंह के रूप में हुई है। उधम साल 2021 में स्टडी वीजा पर कनाडा गया था और इस समय ब्रैम्पटन में रहकर पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा था। कुरुक्षेत्र में स्थित डकोत बस्ती की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 26 फरवरी को युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, दोनों आरोपियों ने युवक को गला घोंटकर हत्या की थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है।
झज्जर के बिरधाना में एक पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने 8 राउंड फायर किए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पति संजय के खिलाफ पहले भी दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए। साथ गौशाला में गायों की सेवा की। उन्होंने गायों को गुड़ और रोटी भी खिलाई। लखनऊ में होली पर्व से पहले पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है। यह फ्लैग मार्च एडीपी सेंट्रल जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में निकाला गया, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों समेत सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहर में मुख्य बाजारों चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी की जा रही है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि वे त्योहार को आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मना सकें। पीलीभीत में होली पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने शहर के संवेदनशील इलाकों और प्रमुख जगहों पर पैदल गश्त की है। पैदल गश्त के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही व्यापारियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर पर्वों में शांति बनाए रखने की भी अपील की। वहीं पुलिस ने कहा कि त्योहार के समय अराजक तत्वों और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली के त्योहार को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था की 3 चरणों में जांच की जा रही है। पहला, बाजार में किसी भी तरह की हानिकारक रंगों की बिक्री पर रोक। दूसरा, त्योहार के दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए विशेष निर्देश। और तीसरा, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सतत और सशक्त आर्थिक विकास थीम पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार में 4 अलग-अलग सत्र होंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास, छोटे और मध्यम उद्योगों की दिक्कतें, शहरी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम का मकसद बजट में घोषित योजनाओं और सुधारों को तेजी से लागू करना है। सरकार चाहती है कि उद्योग जगत के लोग अपने अनुभव साझा करें। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से फोन पर बातचीत की। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति और युद्ध जैसे हालात पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही जॉर्डन की शांति, सुरक्षा और वहां की जनता के कल्याण के लिए समर्थन दोहराया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कठिन समय में जॉर्डन में रह रहे भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए जॉर्डन के किंग का धन्यवाद दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी तेज कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इंडिगो ने जेद्दाह से भारत के लिए 10 विशेष राहत उड़ानों का ऐलान किया है। इन उड़ानों का मकसद मौजूदा हालात में सऊदी अरब में फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्वदेश लाना है। ये उड़ानें आवश्यक अनुमतियों और हवाई क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के आधार पर संचालित होंगी। एयरलाइन जेद्दाह स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के साथ बातचीत कर रही है, जिससे यात्रियों की सूची, दस्तावेज और अन्य प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी हो सके। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अबू धाबी से दिल्ली और मुंबई के लिए सीमित विमान सेवाएं फिर से शुरू की गई हैं। इसी क्रम में कई विमानों ने अबू धाबी से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। सोमवार को अबू धाबी से पहली उड़ान बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। फ्लाइट से पहुंचे एक यात्री ने बताया कि जब वे अबू धाबी एयरपोर्ट पर फंस गए थे, तब इतिहाद एयरवेज ने उनका ख्याल रखा। वहीं स्वदेश पहुंचने के बाद भारतीय नागरिक खुश नजर आए।
भारत रूस से 5 नए S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही वायुसेना के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाएगा। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम के प्रदर्शन के बाद और खरीदने का फैसला लिया गया है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक नए सिस्टम को पूर्वी और पश्चिम दोनों सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान के 5 से 6 लड़ाकू विमानों और एक जासूसी विमान को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार गिराया था। वायुसेना ने S-400 को भारत की हवाई सुरक्षा रणनीति का गेम चेंजर बताया था। बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से चरस और हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।